लड़की को बस पहले दिन ही घर लाया गया था। गोद ली हुई बेटी ने जानबूझकर पूल में छलांग लगा दी। उसने उस पर झूठा आरोप लगाया कि उसने उसे धक्का दिया। उसने यहाँ तक किया कि सबकी सहानुभूति पाने के लिए अपनी अंदर की आवाज का इस्तेमाल किया। लेकिन वे नहीं जानते थे कि उनके सामने खड़ी लड़की पहले ही पुनर्जन्म ले चुकी थी। अपनी पिछली जिंदगी में उसे बार बार गोद ली हुई बेटी ने फंसाया था, जिसकी वजह से उसके भाई उससे गहरी नफरत करने लगे। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए लड़की ने अपनी जान दे दी। लेकिन गोद ली हुई बेटी ने फिर अपनी अंदर की आवाज का इस्तेमाल किया। कहने लगी कि लड़की और ड्राइवर दोनों मिलकर नाटक कर रहे थे। लड़की को सिर्फ मरते वक्त ही समझ आया कि सब लोग गोद ली हुई बेटी की अंदर की आवाज सुन सकते थे। जब उसने फिर आंखें खोली तो वह ठीक उसी दिन पुनर्जन्म ले चुकी थी जिस दिन गोद ली हुई बेटी ने उसे पूल में फंसाया था। इस बार उसने तय कर लिया कि वह किसी के नियंत्रण में नहीं रहेगी। उसने देखा कि गोद ली हुई बेटी अपनी अंदर की आवाज का इस्तेमाल कर झगड़ा खड़ा कर रही थी। भाई और पिता को उसके खिलाफ कर रही थी। लड़की ने सीधे उसे पूल में धक्का दे दिया और उसका सिर पानी के नीचे दबा दिया। उसका भाई तुरंत उसे रोकने आया, लेकिन लड़की ने उससे कहा कि देखो तुम्हारी बहन कहाँ है। तब जाकर सबको पता चला कि गोद ली हुई बेटी तैर सकती है। गोद ली हुई बेटी घबरा गई और अपनी अंदर की आवाज का इस्तेमाल कर झूठ बोली। कहने लगी कि यह तो उसकी सहज प्रतिक्रिया थी जिसने उसे बचा लिया। परिवार फिर से धोखे में आ गया और लड़की को घर से बाहर निकालने की मांग करने लगे। लड़की ने तुरंत अपने मंगेतर को बुलाया। असल में उसके दादा ने मरने से पहले उसे उसी के हवाले किया था। आदमी तुरंत आ गया। उसने ऐलान किया कि लड़की ही परिवार में सबसे महत्वपूर्ण है। लड़की ने परिवार को तुरंत घर छोड़ने का आदेश दिया। आदमी ने बॉडीगार्ड से उनका सारा सामान बाहर फेंकवा दिया, लेकिन माँ जिद पर अड़ी रही कि यह घर उसका है। लड़की ने प्रॉपर्टी डीड निकाली, ये साबित करते हुए कि उसके दादा पहले ही घर उसे दे चुके थे। परिवार को यकीन नहीं हुआ, लेकिन गोद ली हुई बेटी ने अपनी अंदर की आवाज का इस्तेमाल किया। कहने लगी कि दादा को बस डर था कि वह बिना विरासत के रह जाएगी, इसलिए उसे एक घर दे दिया। परिवार ने उसकी बातों पर भरोसा कर लिया और कहा कि उन्हें आगे चलकर सैकड़ों अरबों की विरासत मिलेगी। विरासत की बैठक में गोद ली हुई बेटी ने एक बार फिर मासूम बनने का नाटक किया। सबने तुरंत लड़की पर आरोप लगा दिए। पिता ने सबके सामने घोषणा कर दी कि अब से वह सिर्फ गोद ली हुई बेटी को ही अपनी संतान मानता है। लड़की आगे बढ़ी और खड़ी होकर उनका नाटक देखने लगी। सबने सोचा वह नाशुक्र है। उसने कहा कि उसने कभी परिवार से एक पैसा नहीं लिया, लेकिन पिता को लगा कि वह बस उन्हें अपराध बोध दिलाना चाहती है। फिर उसने सार्वजनिक रूप से ऐलान किया कि वह उससे सारे रिश्ते तोड़ता है। लड़की ने कहा कि वह यही चाहती थी। पिता ने उत्सुकता से वकील को वारिस का नाम घोषित करने को कहा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वकील ने लड़की का नाम पढ़ा। सब हैरान रह गए।